ओम नमः शिवाय। हमारे पूर्वजों ने हमेशा वेदों के अध्ययन पर जोर दिया। उसका एक प्रमुख कारण यह भी था कि वेदों में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब यदि हम पढ़ें तो हमें ज्ञात होता है कि उसमें बहुत छोटी छोटी बातें लिखी हुई हैं। जैसे सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यह बात हमारे इस यजुर्वेद में 33वें अध्याय के 37वें श्लोक को यदि हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं उसमें लिखा है कि सूर्य का वह देवत्व महान है जो संसार के मध्य स्थित होकर विस्तीर्ण ग्रह मंडल को आकर्षित करते हुए नियमित रखता है। जब वह सूर्य हरित वर्ण किरणों को आकाश से अपने में धारण करते हैं तब आगत रात्रि के लिए अपने काले वस्त्र का विस्तार करती है। तो इसमें ये स्पष्ट है कि सभी ग्रह सूर्य से आकर्षित हैं और उसी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जबकि यदि हम गूगल सर्च करेंगे तो हम पाएंगे कि यदि हम कहेंगे कि ग्रह, पहली बार किसने ये बताया कि ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो हम देखते हैं कि पोलैंड खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस ने इस बात को प्रमाणित किया कि सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और उनके मृत्यु के उपरांत इटली के खगोल शास्त्री गैलीलियो ने यह बात सबके सामने रखी। मगर तब रोमन कैथोलिक चर्च ने उनको नजरबंद कर दिया, उनके सभी ग्रंथों पर रोक लगा दी जिसमें यह प्रमाणित किया गया था कि सूर्य का चक्कर सभी ग्रह लगाते हैं। उनसे यह कहा गया कि तुम गलत कह रहे हो, सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर नहीं लगाती। और उन पर यह विधर्म का मुकदमा चला दिया गया। 1633 से यह प्रारंभ हुआ मुकदमा और उस 359 वर्षों के बाद रोमन कैथोलिक चर्च ने माना कि हाँ, गैलीलियो सही थे, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ना कि सूर्य पृथ्वी का। यदि किसी भारतीय ने वेद का यह तथ्य उजागर कर दिया होता पहले ही, तो आज गूगल यह नहीं बताता कि एक पोलैंड वासी ने या एक इटली वासी ने यह बात प्रमाणित की। यह बात वर्षों पहले हमारे जो सबसे पुरातन ग्रंथ हैं वेद, उन्होंने स्पष्ट कर दी थी। तो इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि वेदों का अध्ययन करें और भारत का सर गर्व से ऊंचा उठाएं। धन्यवाद।